नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। कोरोना ने किया बड़ा अमंगल, प्रदेश में 10 और मरीजों ने तोड़ा दम। जसवा प्रागपुर को 56 करोड़ के तोहफे देंगे सीएम जयराम ठाकुर। अनुराग ठाकुर बोले देहरा में बनेगी सीयू। पुंछ में ड्यूटी पर तैनात हिमाचली जवान की हार्ट अटैक से मौत। जवाली के लुधियाड़ में किया अंतिम संस्कार। भरमौर में पंडित तुलसीराम पंचतत्व में विलीन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कांगड़ा में ली अंतिम सांस। चंबा में पहाड़ी से गिरी गाड़ी, मां बेटी की दर्दनाक मौत। सुंदरनगर में जिंदा जला चौकीदार। विधानसभा के शीत सत्र को अब तक पहुंचे 35 सवाल। तपोवन में 7 से 11 दिसंबर तक कोरोना बंदिशों में चलेगा सेशन। हिमपात के बाद हिमाचल में बड़ी ठंड, 9 डिग्री तक गिरा पारा। 19 से फिर खराब होगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है। मंगलवार को प्रदेश में 10 और रोगियों की जान चली गई। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से हिमाचल में मंगलवार को 10 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों का ग्राफ 453 तक पहुंच गया है। राज्य में अभी भी कोविड से 6388 संक्रमित एक्टिव हैं। मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में लगातार संक्रमित मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तक हिमाचल में 30,229 लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 23,359 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 10 और संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इनमें शिमला जिला में 3, मंडी में 4, कुल्लू में 2, कांगड़ा में 1 मरीज की मौत हुई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के तहत जसवा प्रागपुर हलके का दौरा किया। उन्होंने कई उद्घाटन शिलान्यास किए। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को जसवा प्रागपुर हलके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यासों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने कुल 56 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए। अपने संबोधन में सीएम ने कांग्रेस को कोरोना पर राजनीति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने अब तक शानदार तरीके से कोरोना का सामना किया है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अनुराग ने अपने संबोधन में देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात दोहराई। भारत मां की रक्षा करते हुए एक और हिमाचली जवान वतन पर कुर्बान हो गया है। कांगड़ा जिला के रहने वाले फौजी की पुंछ में हार्ट अटैक से मौत हो गई। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात एक हिमाचली जवान वतन पर कुर्बान हो गया। इस जवान का नाम सोहन सिंह था। सोहन सिंह कांगड़ा जिला में जवाली हलके के तहत लुधियाड़ गांव के रहने वाले थे। उन्हें ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। 37 वर्षीय सिपाही सोहन सिंह 152 TA जम्मू कश्मीर में पुंछ में कार्यरत थे। उनकी अंतिम विदाई में कई लोग शामिल हुए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम अब हमारे बीच में नहीं हैं। कांगड़ा में निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को भरमौर ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित तुलसीराम शर्मा का निधन हो गया है। कांगड़ा जिला के एक निजी अस्पताल में सोमवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 76 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही समूचा भरमौर विधानसभा क्षेत्र शोक में डूब गया है। वहीं हिमाचल भाजपा भी गमगीन है। हिमाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तुलसीराम को भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की रीढ़ माना जाता था। उन्होंने क्षेत्र में संगठन को खड़ा करने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। वे कांगड़ा स्थित अपने आवास पर थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उन्हें कांगड़ा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहां उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को भरमौर में पैतृक घर ले जाया गया, जहां स्थानीय शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
उनकी अंत्येष्टि पर वन मंत्री राकेश पठानिया, जियालाल, हंसराज आदि मौजूद रहे। मंगलवार को चंबा और सुंदरनगर में दो दर्दनाक हादसे पेश आए। इन हादसों में 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें सारा प्रदेश सन्न है। पेश है ये रिपोर्ट। चंबा और सुंदरनगर में पेश आए 2 हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा चंबा जिला के तहत रजेरा गागला संपर्क मार्ग पर रजेरा के पास पेश आया। यहां एक कार पहाड़ी से गिर गई। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। कार में 5 लोग सवार थे। चालक को छोड़कर चारों अन्य एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे में बेटी रंजना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बीना ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दूसरा हादसा सुंदरनगर में हुआ। यहां बीबीएमबी वर्कशॉप शेड में ड्यूटी पर तैनात एक 59 वर्षीय चौकीदार की जलने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बीबीएमबी फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लकड़ी की गुमटी जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। हिमाचल विधानसभा का शीत सत्र 7 से 11 दिसंबर तक तपोवन में चलेगा। इस सत्र को राज्यपाल से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। धर्मशाला के तपोवन में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। इसके तहत 10 दिसंबर को निजी सदस्य संकल्प दिवस रखा गया है, जिसमें विधायकों के निजी संकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। शेष दिनों में सदन में प्रश्नकाल के अलावा दूसरी कार्रवाई होगी। कोरोना से बचाव के मद्देनजर सत्र के दौरान विधायकों के बीच पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जाएगी। सदन में अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या को भी सीमित रखा जाएगा। बहुत कम संख्या में पास उपलब्ध होंगे। मंत्रियों को अपने साथ जरूरी स्टाफ ले जाने की ही अनुमति होगी और वो भी परिसर के बाहर ही रहेंगे। कुल मिलाकर ये सत्र कोरोना की बंदिशों में होगा। प्रदेश के बहुतकनीकी कॉलेजों में 1200 सीटें भरी जानी हैं। इसके लिए सुंदरनगर में प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग का दौर शुरू हो गया है, जो 19 नवंबर तक सुंदरनगर में जारी रहेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर के प्रिंसिपल नीरज उपल ने बताया कि वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 2787 सीटें विभिन्न कॉलेजों में है। स्पॉट काउंसलिंग के लिए 1200 सीटें खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया चली हुई है। अभी पहले दिन 183 और दूसरे दिन 203 सीटें स्पॉट काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत भरी गई हैं। आगामी 2 दिन में भी स्पॉट काउंसलिंग को लेकर सीटें भरने का चलन जारी रहेगा। खास बात यह है कि मौके पर ही अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेजों में प्रवेश करने को लेकर फीस जमा की जा रही है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर में पॉलिटेक्निक्स में बची हुई खाली सीटों के लिए आजकल स्पॉट काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। ये काउंसलिंग 4 दिन चलेगी। 18 तारीख को 22 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था काउंसलिंग के लिए और उन सभी को 22 सीटें एलोकेट हो गई थी। आज काउंसलिंग के लिए 183 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया है और काउंसलिंग इन प्रोसेस है। काउंसलिंग 2 दिन और चलेगी। अगले दिन जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 55% से ऊपर हैं वो काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करेंगे और जिन बच्चों के मार्क्स 55% से नीचे हैं वो 19 तारीख को काउंसलिंग के लिए संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में 15 पॉलिटेक्निक्स हैं और निजी में जी? निजी में 9 पॉलिटेक्निक्स हैं। प्रदेश में ताजा हिमपात ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। सुबह और शाम खूब ठंड पड़ रही है। पेश है ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 नवंबर तक ऐसे ही मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इसके बाद 19 को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। मौजूदा समय में प्रदेश के तापमान में 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 नवंबर को भी ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं 23 नवंबर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन अधिकांश जिलों में बारिश और पहाड़ी वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। और अब चलते चलते शिमला, मंडी, कुल्लू को मिलेगा एक्स्ट्रा स्टाफ। कोरोना के बढ़ते मामले देख सरकार ने उठाया कदम। दाड़ला घाट में जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक में लगी आग। कई पुराने दस्तावेज पड़े आग की भेंट। 1 दिसंबर से 9वीं से 12वीं तक के सेकंड टर्म एग्जाम। शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।